अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमसलिश शैतानि इज़ क़ाला लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम आमीन दिलाल पैकरे हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने दो आयात आपके सामने तिलावत की हैं, ये सूरह हशर की 16 और 17 नंबर आयात हैं। इनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को शैतानी चालों से बचने के लिए शैतान और मुनाफिकीन की रवश से आगाह किया है और बताया है कि ये जो गलत लोग हैं ये किस तरह मेरे बंदों को वरगलाकर मुझसे दूर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कमसल शैतानी, इनकी मिसाल शैतान की तरह है। यानी जो मुनाफिक मुशरिक और यहूदी वगैरह हैं, इनकी मिसाल जो है ये शैतान की तरह है। इस काला लिल इंसान कफुर, जब शैतान इंसान से कहता है कि ये कुफ्रिया काम करो, ये गलत काम करो, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करो। फलम्मा काफरा, फिर जब इंसान वो काम कर गुजरता है, काला इन्नी बरीउन, तो फिर शैतान उनसे कहता है कि मैं तो इस काम से बरी हूँ जो तुमने किया है। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। पस मंज़र इसका कुछ इस तरह है कि मदीना में बसने वाले जो मुनाफिकीन थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों को देखकर बहुत परेशान होते थे, हसद और बुग़्ज़ का इजहार करते थे। जब मुसलमानों को कामयाबी मिलती तो वो बहुत परेशान खातर होते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसलहुमुश शैतान कमसल शैतान, कि जो ये लोग हैं मुनाफिक हैं ये शैतान की तरह हैं। शैतान की तरह क्यों कहा कि मक्का में बसने वाले जो मदीना में बसने वाले जो यहूदी थे उनके साथ मुसलमानों ने ये बाहमी मुआहदा किया हुआ था कि हम बाहमी तौर पर मिलजुल कर रहेंगे, आपस में लड़ें झगड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, एक दूसरे के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर बाहर की कोई कौम कोई लश्कर मदीना पर हमला करे तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो एक तो यहूदियों की खसलत जो है वो आपको पता है कि दगाबाजी, फरेब और मकारी है। तो वो अपनी इस फितरत के तहत मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश रचाते रहते थे। और दूसरा जो मुनाफिकीन थे उनको ऐसे ही आदमियों की ज़रूरत थी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाएं और वो उनको उनके ख़िलाफ़ उकसाएं और मुसलमानों को परेशान करते रहें। चुनांचे जब भी कोई मसला बना उसी वक़्त यहूदियों ने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया और जो मुनाफिकीन थे उन्होंने भी अपने खुब्स बातिन का ज़रूर इजहार किया। जब
मैदान उहद में मुसलमानों और कुफ़ार मक्का की जंग हुई तो अब्दुल्ला बिन अबई अपने 300 साथियों को लेकर मुसलमानों से अलहदा हो गया कि तुम मेरी बात नहीं मानते, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ तावन नहीं करता। मकसद उसका ये था कि जब मैं लश्कर से अलग हो जाऊंगा तो मुसलमानों का दिल टूटेगा, उनका मोराल डाउन होगा और वो काफिरों से लड़ नहीं सकेंगे। एक तरफ मुसलमानों के साथ उनका ये रवैया था और दूसरी तरफ वो इस यहूदियों को इस बात पर उकसाते रहते थे कि तुम मुसलमानों के साथ नबरदस्मा हो जाओ, अगर वो तुम पर गालिब आ जाए तो हम तुम्हारा मुकम्मल तौर पर साथ देंगे और उनको तुम पर गालिब नहीं आने देंगे और तुम्हारा हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तुम्हारी जान का, माल का, औलाद का, तुम्हारी जायदादों का, हर चीज़ का तुम्हारा हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो इसी तरह पहले उन्होंने बनु कैनुका को उकसाया जिसकी वजह से उनको मदीना से निकलना पड़ा। फिर उन्होंने बनु नज़ीर को उकसाया, वर्गलाया, तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की सूरत में मदीना से निकलना पड़ा और बेघर होना पड़ा और अपनी तमाम जायदादें खैबर में छोड़नी पड़ी। और आखिर में जो बनु कुरैज़ा थे वो चूँकि मुसलमानों के हामी थे तो ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर उनको भी यहूदियों और मुनाफिकीन ने मिलजुल कर उकसाया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो भी कुछ कत्ल कर दिए गए और कुछ मदीने से निकाल दिए गए। इस तरह यहूदियों का वहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो मुनाफिकीन हैं इनका किरदार भी बिल्कुल शैतान जैसा ही है कि ये पहले इंसानों को वर्गलाते हैं, जब वो उनके कहने में, उनके बहकावे में आ जाते हैं, ख़तरात में गिर जाते हैं तो फिर उनको ख़तरात में छोड़कर चलते बनते हैं, उनका हाल तक नहीं पूछते और वो उनको अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इस रवश को खुला खुला जो है वो बयान फरमाया। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि फ़काना आके बाता हुमा अन्नहुमा फिन नारे खालिदीना फ़ीहा, तो था इन दोनों का अंजाम, यानी कि यहूदियों और मुनाफिकों का दोनों का ये अंजाम हुआ कि वो उनकी दुनिया भी ख़राब हुई और आखिरत भी ख़राब हुई। वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन, और यही इनका बदला है कि जो यहूदी और मुनाफिक होंगे वो ये कतन ना कह सकेंगे कि हमें हक़ाइक़ का पता नहीं चला था, हमें किसी ने सच बताया नहीं था, या हमसे भूल हो गई। ये सब उनके जो बहाने होंगे इनको अल्लाह ताला कतन कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने उनके लिए तमाम हुज्जतें पूरी कर दी, नबी को उनके पास भेजा, कुरान को उनके लिए भेजा, इस्लाम की तालीमात को उनके सामने कर दिया। अब इन तमाम हक़ाइक़ को छोड़कर जो लोग, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हो, मुनाफिकीन हो, नाम नहाद मुसलमान हो, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हटकर, उनकी सुन्नतों से हटकर, उनकी तालीमात से हटकर चलेगा तो उनका अंजाम दुनिया में तो बुरा होगा ही, आखिरत में उनको उनके अंजाम से बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि इस्लाम के आला असूलों पर चलते हुए, सिराते मुस्तकीम पर कारबंद रहते हुए, अल्लाह और रसूल की ताबेदारी और फरमाबरदारी करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें और शैतान के रास्तों से, मुनाफिकीन की रवज से हम दूर रहे और इखलास के साथ दीन पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।